कि डायरेक्ट पूछेगा कि कोई शब्द दे देगा लंबोदर आ कहे कौन सा समास है, ठीक ना, कब बता देवे के है। तो समास के देख लो, पहले यहाँ पर इस समास के परिभाषा, संधि के परिभाषा में देखे थे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, संधि। समास पर कब, तो उसमें दो वर्णों के मेल जब बनता है तब संधि बनता है। और समास की रहेगा दो गो पद, ठीक ना, दो पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है या सार्थक शब्द बनता है उसी को क्या कहते हैं, समास का, ठीक ना। इसमें दो गो पद मिलेगा, नीचे लिखल है उसको भी फाली देंगे, दो पदों के, जाओ तो चौक लिया, चौक चौक, फिर से स्टार्ट कर दिया पीछे से, आगे ना पढ़ाते चले हो। अरे व्याकरण में है हम, जा कम, ठीक ना। तो समास में ना दो पदों को मेल को समास कहेगी, दो गो पद मिल करके जो नया शब्द बनता है उसी को क्या कहते हैं, समास। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, अगर यहाँ से एग्जाम्पल बहुत नीचे दे दिया, राजा का पुत्र, ठीक ना, तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास। तो मैं तीन गो पद कह सकें, तो दो गो मेन पद है राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र इतना बड़ा न बोलकर क्या बोलेंगे, राजपुत्र, ठीक ना। इसी तरह रसोई घर, जिसमें क्या रहेगा, रसोई के लिए घर, कम, ठीक। तो जब रसोई घर बोल दे, या अब इस पर से देखा रहो, रसोई घर लिखे हैं, ठीक ना, इसमें भी दो गो पद है, ध्यान से, तो दो गो पद है अदर, ठीक, जे पद से मिलकर के एगो बना दिया है जिसका नया शब्द होता है। इसीलिए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, छोड़ो नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब इस तरह से देखो लिखल है, अरे ये लगाएंगे लाइट तब ना जलेगा, छोड़ो इसको, जाओ लगाओ, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में रहे कि दो या दो से अधिक पदों को मेल को क्या कहते हैं, तो कौन सा में टिक लगाएंगे, समास वाला में, ठीक ना। नीचे देखो में लिखल है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक ना, या संक्षिप्तीकरण। तो पूछेगा समास का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन में रहेगा संक्षेप, ठीक ना, तो संक्षेप में टिक लगा देंगे। पीछे वाला में क्वेश्चन पूछे हुए है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो किस में टिक लगाएंगे, याद थोड़ा से परिभाषा वहाँ नहीं पूछेगा, ठीक ना। देखो बिहार बोर्ड के की है कि वो ऑब्जेक्टिव बनाता है खाली हिंदी व्याकरण इस सब में से, तो वो क्या नियम करता है, उनका क्या है कि पूरा बड़का लाइन वो अपने लिखेगा और उसको शॉर्ट वाला ऑप्शन देना होगा। अगर शॉर्ट में कह देगा समास किसे कह देगा तो तू कहाँ लिखेगा, और तब बड़ा ऑप्शन में दिले रहेगा, ठीक ना। अगर लिख तब इसलिए उल्टा करके बनाएगा कि समास दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो हमको किस में टिक लगाना है, समास में, ठीक ना। अब रहेगा समास का अर्थ क्या होता है, तो किस में टिक लगाएंगे, संक्षेप। संक्षेप इसलिए कि देखो इसको लिखेंगे रसोई घर, इसका विग्रह हम लोग करते हैं ना, तो होता है रसोई के लिए घर, तो वो ऑब्जेक्टिव में बनेगा, वो एक लाइन के वर्ड है जो तू बोल देगा, तो लंबा है तो वो देगा लंबा ऑप्शन तब ना तू मारेगा। तो देखो रसोई के लिए, देखो कितना बड़ा शब्द था, जाओ चालू करो हमारे पास। देखो तो समास में ये इतना बड़ा पता, देखो रसोई के लिए घर, तो इतना बड़ा, रे पंखे पर ध्यान है थोड़ा, ट्यूबलाइट के लिए घुसा दो उसको, शॉर्ट में संक्षेप करना कहेंगे, और इसका परिभाषा में दो या दो से अधिक पदों का मेल के, क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास। एगो क्वेश्चन, और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक ना, तो संक्षेप, ठीक ना। यहाँ से दो क्वेश्चन हो गया। आप देखो
एकरा में एगो खाली समझे के लिए रहता है, इसमें दो गो पद होता है, एगो पूर्व पद और एगो उत्तर पद। रे बोर्ड पर देखो, क्या कि जब हम लोग आगे परिभाषा पढ़ेंगे ना तो देखेंगे, अगर तत्पुरुष का परिभाषा देखेंगे तो उसमें बार बार आएगा पूर्व पद। अरे वही पर बैठेगा सब। अनुराग ये कर रहा है? आगे देखो तो इसमें ना रे बोर्ड पर देखो दो गो पद होता है। रे देखो एगो यहाँ पद है और एक यहाँ पद है, ठीक ना। तो रसोई या घर दो गो पद होता है, कै गो? दो गो, क्या कि दो ही पद मिलकर बनावे के तो दो गो पद रहे। तो पहला वाला पद जो रहेगा उसको पूर्व पद कहेंगे और दूसरा वाला पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। तब जब अगला परिभाषा लिखाएंगे कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है या इसका उत्तर पद प्रधान होता है, तो समझ लेना कौन पद प्रधान के लिए कह रहा है। अगर ये रसोई लिख रहे हैं तो ये कौन सा पद होगा? पहला पद। और घर कौन सा पद होगा? दूसरा पद। अब दूसरा पद होगा उसमें से, तो ये रसोई को पूर्व पद कहेंगे कि उत्तर पद? पूर्व पद। तो ये हो गया पूर्व पद, खाली समझना है। और घर कौन सा पद होगा? उत्तर पद। तो जब इसमें कहेंगे कि कोई सा भी समास का परिभाषा लिखिए, कहेंगे इसका पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद का चर्चा कर रहा है कि यही इसका प्रधान होगा। और इसमें जो होता है तत्पुरुष जब पढ़ते हैं, रसोई घर तत्पुरुष समास है, तो इसमें का ना उत्तर पद प्रधान होता है। जब भी कहेगा कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, इसका मतलब कौन सा पद होगा? रसोई घर में से कौन हुआ प्रधान पद? घर, ठीक ना, घर पद प्रधान हुआ। ठीक, आगे आप समझो। समास को एगो विग्रह करने के लिए जब दिया था कि समस्त पद, जब सामसिक समय बनता है तो नियमों से बना पद को समस्त पद कहते हैं। इससे एक्स्ट्रा है एगो विग्रह अब नहीं पूछता है तो विग्रह करने के लिए चिंता नहीं होगा। बस समझ लो समास विग्रह किसे कहते हैं, क्या कि जब भी हमको समास पहचानना है ना कि कौन सा समास है, तो उसको हम क्या करेंगे? पहले विग्रह करेंगे, तब उससे हमको क्लियर हो पाता है। हाँ, विग्रह मतलब खंड अलग। जैसे रसोई घर का हम विग्रह किए तो रसोई के लिए घर। तो समास विग्रह क्या होता है कि समास पर जो एक जगह बना है उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ठीक, तो समास विग्रह जैसे हम रसोई घर किए हैं तो रसोई के लिए घर, वहाँ राजपुत्र लिखा हुआ है, उसका विग्रह किया गया तो क्या हुआ है? राजा का पुत्र। इस तरह से विग्रह हो गया। तो यहाँ से अभी ऑब्जेक्टिव में यही बनेगा दो गो ऊपर में कि समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप, और दो या दो से अधिक पदों के मिलकर क्या कहते हैं? समास। ठीक ना, विग्रह उग्रह वाला में से नहीं आएगा, वो विग्रह करने के लिए रहता है, पद समझने के लिए ऐसे। ठीक, प्रकार हम लोग देखिए। अब अगला टॉपिक ये देखें कि समास से कितने प्रकार है। ऐसे कितना प्रकार है? 5 10 समास के 6 प्रकार है। ऐसे हम लोग को 7 प्रकार भी पढ़े के है। 7वां प्रकार को न्याय प्रकार कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन 6 गो से रहता है, वो एक्स्ट्रा बता लीजिए, इसी सब में रहता है। ठीक, तो समास के कितने प्रकार रहते हैं? ठीक ना, तो ऑप्शन वाला में 6 में टिक लगा के 7 में नहीं एक्स्ट्रा बोले। देखो पर सब समास के नाम लिखल है। कोई फोटो चाहे ना, आप याद हो जाना चाहिए कैसे फोटो देखो। कोई भी समास पूछे, ठीक ना, तो इस तरह में से पकड़ में थोड़ा सा कि आ जाएगा, ये फोटो रहेगा तो भेज देंगे। है वो सेलेक्ट हो जा रहा है, अब हो जाएगा ना। पहले देखो ये में नाम किधरों से रहे तो सके किताब में रहेगा तो तत्पुरुष कर्मधारे, उसके बाद बहुब्रीहि, उसके बाद द्वंद्व द्विगु अवयवी। ठीक है, तो नंबरिंग से कोई मतलब ना है, एक नंबर या 2 नंबर से कोई मतलब ना है। ठीक ना, तो समास के कितने प्रकार? 6। कौन कौन? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारे, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। ठीक ना, आप सबको एकाएक करके पढ़ेंगे। ऊपर में फोटो से समझ लेता कि जब भेजे हुए रहेंगे तब फोटो कभी देखेगा ना, तो एक दाम में ना सब समास को अगर हमको रिवीजन करना है तो फोटो से याद हो जाएगा एक दाम में। जैसे देखो यहाँ दिखाना पड़ेगा, आ जाओ। अवयवी भाव समास में क्या रहता है? इसका पहला पद में या तो उपसर्ग रहेगा, नीचे भी बात लिखल है, अन्यतः वो हमेशा अवयव रहेगा। जैसे प्रति जुड़ा हुआ है तो प्रतिदिन बना, ठीक ना, या यथा से बनेगा, यथाशक्ति, यथा समय, प्रतिदिन, प्रति रोज, ठीक ना, हर रोज। या पुनरावृत्ति वाला शब्द रहता है, रातों रात, घरों घर, दिनों दिन, इस तरह के शब्द रहेगा, सब कौन कहलाएगा?
अव्ययी भाव समास कहलाएगा, बोलता न है रे। अगला तत्पुरुष समास, इसमें ना विभक्ति चिन्ह लुप्त रहेगा, डायरेक्ट ये पहचान रहेगा, और उसको विग्रह करेंगे तो जरूर उसमें से कोई ना कोई विभक्ति मिलेगा। जैसे राजपूत करे तो राजा का पुत्र, तो कह रहा है ना, तो हमें विभक्ति चिन्ह मिलेगा तो तत्पुरुष समास हो जाता है। कर्मधारय समास में हमेशा विशेषण विशेषता बताएगा। जैसे देखो नीला आएगा, बाहर बैठेगा तो पूरा 8 बजा देगा। देख कर्मधारय में ना हमेशा विशेषण बताता है, बोर्ड पर देखा जाओ, ठीक। तो देखो वहाँ पर ही हमेशा विशेषण बता रहा है, देखो यहाँ पर ही में से बता रहे हैं, ठीक ना। तो विशेषण बताने के लिए हमेशा दिखाया जा रहा है, जैसे नील और कमल दिए हुए हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि नील कमल, जिसमें कमल का अर्थ क्या दिखा रहा है कि नीला कलर के दिखा रहा है, तो वो विशेषण है। नीला पीला दिखाएगा, श्वेतांबर दिगंबर, तो उस तरह के जब विशेषण वाला दिखाई दे देगा तो कर्मधारय हो जाएगा। द्विगु तो एकदम आसान है, उसमें संख्या शब्द रहता है जुड़ा हुआ, जैसे त्रिनेत्र लिखा हुआ है, त्रिवेणी में 3-3 शब्द के है, त्रिभुज चतुर्भुज, ठीक ना। तो संख्या शब्द आ जाएगा। तो द्विगु द्वंद में रहता है कि दोनों पद प्रधान रहता है, एक साथ चलेगा, माता पिता सुख दुख भाई बहन, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है। अब बहुवीरी रहेगा जो विशेष अर्थ प्रकट करेगा, और तब 11th वाला में बताया गया, में सारा भगवान के नाम रहता है, दशानंद, गजानंद, एक दंत, चक्रधर की जितना कृष्णा जी के नाम है से सब वाला रहता है, और बिना पानी सब भगवान के नाम जो है, कौन सा हो जाएगा बहुवीरी। तो फोटो से समझ लो, अब यही बात नीचे लिखल है। हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, एक और शॉर्ट में परिभाषा यहाँ लिखल, लंबा परिभाषा फिर नीचे है। इसका पहला पद न प्रधान रहेगा और अव्यय रहेगा और उपसर्ग भी रहेगा, इसमें न लिखल है, इतना रहता है। तत्पुरुष समास के क्या है, इसका उत्तर पद प्रधान, देखो अब लिखे थे ना, उत्तर पद प्रधान रहेगा और इसमें कारक चिन्ह लुप्त रहेगा। दूसर का कर्मधारय, इसमें विशेषण दिखाएगा, उपमान और उपमा वही होता है, एगो विशेषण है, एगो उपमान है, इतना पढ़ेंगे हम लोग इतना। द्विगु में पहला पद हमेशा संख्या रहेगा, ठीक। और द्वंद में दोनों पद प्रधान रहेगा, बीच में या शब्द या लोप योजक चिन्ह रहेगा लगल से। अब बहुवीरी में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है, ठीक ना। जैसे तीसरा अर्थ ले लेता है, ठीक ना। जैसे बिना पानी में, जिनके हाथ में बीना है, तो शॉर्ट में क्या बोल दिएगा, बिना पानी। सरस्वती जी को विशेष अर्थ बताया जा रहा है। अब यहाँ अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे, खत्म कर देंगे क्या देंगे की, अब याद 15 मिनट है ना। अव्ययी भाव समास यहाँ स्टार्ट हुआ है, ध्यान से सुनो, कल सब दिखाएगा, आराम से सब एकदम कंप्लीट, ताकि देखते रहे, कहीं नहीं देखना। अव्ययी भाव समास के परिभाषा जैसे कि लिखवाएंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तब परिभाषा लिख देंगे, जिसका पहला पद पूर्व पद हो या प्रधान पद हो या अव्यय हो या उपसर्ग हो, उसे अव्ययी भाव समास हो गया। लेकिन परीक्षा में पूछेगा तुम सबसे कि जिसका पहला पद अव्यय हो उसे कौन समास होता है, अव्ययी भाव समास। कहेगा जिसका पहला पद उपसर्ग हो उसे कौन समास कहते हैं, अव्यय। इस तरह से कहते हैं ना, पूर्व पद या प्रधान पद वाला नहीं देता है, लेकिन ये जरूर कह देगा जिसका पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद उपसर्ग हो उसे कौन समास कहते हैं, अव्ययी भाव, ठीक ना। अब इसका हम लोग को दूसरा पहचाने के संबंध में देखो, इसमें ना लिख दिया है कि सब इसमें शब्दों के पुनरावृत्ति होगा, या तो अव्यय वाला रहेगा, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारा है, यहाँ लिख रहे हैं प्रतिदिन, प्रति और दिन। जब उपसर्ग पढ़ता है पढ़े हैं तो प्रति से बहुत सारा शब्द बनता है, ठीक ना। उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले लग करके अर्थ बनाता है। देखो दिन में प्रति लगा दिए तो प्रतिदिन बना गया, ठीक ना। रोज में प्रति लगा देंगे तो प्रति रोज हो जाएगा, बन जाएगा ना उपसर्ग। तो ये जो प्रति शब्द है यही इसमें उपसर्ग है, ठीक। तो यही प्रति से इस तरह का जितना शब्द बनता है से कौन सा समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास। और दूसरा पहचाने के देखना में पुनरावृत्ति वाला शब्द रहेगा, यानी एक ही शब्द को बार बार रिपीट करेगा। जैसे रातों रात, देखो बोर्ड पर रातों रात, ठीक ना। द्वंद में रहता है कि भाई बहन, एगो शब्द दूसरा रहेगा, लेकिन में देखो रात और रात दोनों लिखल है ना। घरों घर, कोई चीज़ बांटता है, खीर पूरी तक कहता है घरों घर खीर पूरी बांट दो, तो घरों घर शब्द बोलता है ना, तो कौन सा समास होगा, अब ये वही समास। पानी है वो ज़्यादा बोलने लगे हैं क्या, फिर गला बात जाए। आगे देखो, इसीलिए पुनरावृत्ति वाला सब नीचे दिखाते हैं। देखो हाथों हाथ, रातों रात, साफ साफ, घर घर, बेशक, इस तरह के समास रहेगा। इस तरह के समास रहेगा तो कौन सा कहलाएगा, न बोला है रे, अव्ययी भाव समास। इसमें से बहुत सारा एग्जाम्पल लिखल है, इस बार ध्यान से देख लो। हम पूछेंगे तकनीका कि अभी तो अलग लिखल है, तब
बेकाम से, बे शब्द से जितना भी बनेगा से सब रहेगा कौन सा? अव्ययी भाव समास। देखो रे इधर देखो, आ उपसर्ग से बहुत सारा बना रहता है। आज अनजान है, आ जन्मा होगा, आमरण होगा, इस तरह से। पीछे वाला पूछे हुए कि आमरण कौन सा समास है? आमरण कहे अव्ययी भाव समास। आ जन्मा अव्ययी भाव समास। याद करो, ऊपर से लिखाते हैं। देखो प्रतिदिन कौन सा समास? अविभाव। देखो उसका विग्रह सब में कह रहे, यानी कि प्रतिदिन या हर हो जाता है। यथाशक्ति कौन सा समास? अब जिसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार विग्रह किया गया है, तो विग्रह से कोई मतलब नहीं है, समझने के लिए खाली है। आजीवन कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। आमरण अव्ययी भाव, जिसका अर्थ है मरण तक। भर पेट, भर सबसे जितना बना रहेगा ना, यथा सबसे जितना बना रहेगा सब अव्ययी कर देना। यथा समय अव्ययी, जिसका अर्थ होता है समय के अनुसार। यथा विधि अव्ययी भाव समास। यथा क्रम अव्ययी भाव समास। प्रत्येक अव्ययी भाव समास। इसे देखो रिपीट वाला आ गया। रातों रात अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ अव्ययी भाव। साफ साफ, घर घर, एक का बीच में भी योजक चिन्ह कभी कभी लगल रहता है, ठीक ना। द्वंद्व में भी कभी कभी योजक चिन्ह, वो में तो पूरे में लगता है। हाँ ठीक ना। बेशक, ठीक ना, शक के बिना कह रहा है कि बेशक हम जानते हैं। अगला देखो, कायदा बाकायदा, बेकाम, निडर, अनजान, आकारण, यथारुचि, ये सब कौन सा समास हुआ? अभी और है निसंदेह, ठीक ना, कौन सा समास? अब बहुत सारा लिखल है, उनमें से कुछ कुछ नहीं लिखाएंगे ना, तो सब लिख लेना, एकदम ध्यान से रख ले, सब लिख लेना। जे जितने फंस जाए वो सब हो जाए। हाँ, तहिया नहीं तहिया लिखवाए थे, हाँ तैयो लिखवाए किए थे। अगला देखो, प्रतिवर्ष, ठीक ना, प्रतिमास, प्रत्यक्ष। रे देख लो एकदम, देखे के लिए हम इतना किया है, लिखल तक में रहिए जाएगा। देखो हम बोल रहे हैं ताकि देखो सुनो, और साथ ही बोलो तुझ तक खुद में से, तो बोलो उधर से 23 नंबर से। प्रतिमास, अब खाली अभी ना ऊ शब्द बोलो। प्रत्यक्ष अव्ययी भाव है, परोक्ष अव्ययी भाव है, बोलो। रातों रात, रे ऊ शब्द ना बोलो, खाली अव्ययी नहीं बोलो। बीचों बीच बोलो, बीचों बीच, बीचों बीच, हाँ। यथा योग, अरे दिगरा ना, खाली यही शब्द को तो सब बोलो, यही बोलो। अनुरूप, अनुरूप बोलो, अनुरूप, हाँ। अनुकरण, यथा समर्थ, पल पल, गली गली, बेवफा, रे बेवफा नहीं है, वफा, दरअसल, हर रोज, प्रतिपल, यथासंभव, बेरहम, लवारिस, सावधान, आजन्म, धीरे धीरे, एकाएक, यथामति, अनजाने, प्रति सप्ताह, बेफिक्र, धराधर। बहुत सारा हो गया पूरा एकदम। अब इतना सा ना रहेगा तो अपनों दिमाग में पकड़ में आ जाएगा कि अगर रिपीट वाला कोई भी शब्द आ गया तो अव्ययी भाव में चल जाएगा, और उस तरह के शब्द वाला आ जाएगा तो कौन समास है? अव्ययी भाव। अगला सुनो, तत्पुरुष समास, इसीलिए का परिभाषा यहाँ लिखी है। देखो क्या कहा है तत्पुरुष समास की परिभाषा? जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद पहले लिख दिया है, उत्तर पद प्रधान है। देखो कहते ना, ये वाला कौन पद है? उत्तर पद। अगर जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह विभक्ति लुप्त होता है, के लिए में से गायब हो ना, तो लुप्त हो है, लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन जब लिखवाएंगे तो लुप्त हो जाता है, इससे वाला टॉपिक नहीं लिखेंगे, खाली लिखेंगे जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर कहे ऊपर में लिखे रहेगा, हाँ हाँ, उसमें भी प्रथम पद होता है, तो कहे थे इसको पूर्व पद बोला जाता है, प्रथम पद बोला जाता है, तो कुछ भी बोलो, दोनों में तो नहीं लिखा है दूसरा पद ही, ठीक। तो देखो लिखा रहेगा, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, ठीक ना। एग्जाम्पल देखो, एक देखा पहचाने के तरीका है, इसको जब विग्रह करेंगे ना, एक में जरूर कारक के चिन्ह आ जाएगा, का, से, के लिए, ठीक ना। कारक के चिन्ह होता है ना, कर्ता ने कर्म को, हाँ, कर्म से अपादान किया का के लिए, यही सब रहेगा में पर। अगला देखो, हाँ, अब तत्पुरुष समास के ना एगो करण छोड़ करके, एगो नीचे संपादान छोड़ करके, जेकर हे हो होता है, 8 गो कारक के चिन्ह होता है, तो 2 गो छोड़ दिए, सबसे ऊपर और सबसे नीचे था, कितना बचा? 6 गो। तो इसका 6 गो उपभेद होता है, या तत्पुरुष को समझ लो कि
तत्पुरुष के 6 गो प्रकार होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना के लिए। अब देखो कभी कभी क्या पूछ देता है कि अगर कह दे राजपुत्र कौन सा समास है तो तू तत्पुरुष तो मार दिया, लेकिन अगर कह दे तत्पुरुषों में कौन सा है, ठीक है, एक आध बार पूछ ले कभी कभी, तब हम देखेंगे कि विग्रह कर रहे तो राजा का पुत्र का बीच में संबंध दिखा रहा है तो कौन सा होगा, संबंध वाला। अगर अलग हो रहा है से वाला आएगा तो वह अपादान में चला जाता है इस तरह से। तो राजपुत्र कौन सा समास, हाँ संबंध, साथ ही बोल लेना ताकि क्लियर रहेगा। राजपुत्र भी बोलो, हम राजपुत्र बोलते हैं तो तू आंसर बोलता है, तू बोलो राजपुत्र संबंध। हाँ राजा बाबू। आगे देखो रसोई घर, ठीक ना, रसोई के लिए घर, कौन सा संप्रदान, ठीक ना, इसमें के लिए आता है संप्रदान। अगला देखो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गंगा जल तत्पुरुष, स्वर्ग प्राप्त, देखो बीच में आ रहा है स्वर्ग को प्राप्त यानी कर्म तत्पुरुष। अगला देखो माखन चोर, कृष्ण को कहा जाता है माखन को चुराने वाला। स्वर्ग यानी कि मृत्यु है तो स्वर्ग को प्राप्त कर गया, ठीक ना। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। गगन चुंबी, और गगन मतलब होता है आकाश, गगन को चुने, सब में काका को कोई चिन्हा रहा है ना, समझ जाना तत्पुरुष। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा जी, तुलसी जी जो है उनके जो तुलसीदास, उनके द्वारा जितना भी लिखा गया सब तुलसीकृत कहा गया है। हस्तलिखित, हाथ से लिखता है, हस्तलिखित कौन सा समास होगा, फिर बोलने लगा तत्पुरुष। बोलो सब आप जाओ यहाँ से बोलो, कष्टध्यायी तत्पुरुष समास, इतने ने बोलते जाओ, रे बोलो जाओ। कष्टध्याय तत्पुरुष, रेखांकित अरे उतना नहीं, ऐसे बोलना, सुनो, पाठशाला तत्पुरुष समास, ऐसे बोलो। हथकड़ी, बोलो तू सब, परीक्षा भवन तत्पुरुष समास, युद्ध भूमि तत्पुरुष समास, ऋण मुक्त तत्पुरुष, हाँ जिसका अर्थ होता है ऋण से मुक्त, से हो गया यानी कि विदाई जुदाई हो गया तो अपादान हो गया। देश निकाला, देश से निकाल दिया तो यो अपादान में हो जाएगा, वो बहुत कम है, जरूर बोले के लिए कह रहे हैं। कुछ लोग एकदम मजा में सुतल है कि देखो रे बोलो ना करे। पथ भ्रष्ट कौन समास, तो सब है जान में, बोलो कि पथ भ्रष्ट तत्पुरुष समास है। धनहीन तत्पुरुष, तत्पुरुष, भयहीन तत्पुरुष, राजकुमारी तत्पुरुष, घुड़दौड़ तत्पुरुष, राष्ट्रपति शिवालय तत्पुरुष, शिवालय विद्यालय पुस्तकालय सब आएगा ना तत्पुरुष, यानी कि शिव का आलय घर होता है। देवमूर्ति तत्पुरुष, पराधीन तत्पुरुष, पुरुषोत्तम तत्पुरुष, शोकमगन तत्पुरुष, रे तत्पुरुष तत्पुरुष खाली कहले है। कार्यकुशल तत्पुरुष, वनवास तत्पुरुष, आपबीती तत्पुरुष, आनंद मगन तत्पुरुष, दानवीर, ठीक है, दान में वीर, काला प्रवीण, कला में प्रवीण तत्पुरुष, लोकप्रिय तत्पुरुष, सिंहासन रूढ़ तत्पुरुष। आगे देखो विद्यासागर तत्पुरुष, बोला जा रहा है अपने से। जलधारा तत्पुरुष, सबके विग्रह में देखा होगा हमने काका की में से आयल है ना, तो सब में कारक चिन्ह, एक लाइन में सुनो, जिसके बीच में विभक्ति करने पर, ठीक ना, विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ गया, कौन समास, तत्पुरुष। तो सब में विग्रह करने पर कोई में कोई में आ रहा है, कोई में के लिया है, कोई में से आ रहा है, कोई में का आ रहा है, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, ठीक ना। आगे सुनो अगला हम लोग का, अगला है कर्मधारय समास। रे बोर्ड पर देखो, कर्मधारय समास के विशेषता देखो, इसका कहा गया इसका उत्तर पद तो प्रधान होवे करेगा, लेकिन जो पूर्व पद रहेगा ना हमेशा वो विशेषण रहेगा, ठीक। जैसे लोगों लिख रहा है नीलकंठ, नील का अर्थ है नीला के लिए कहा गया है, कहा ना, नया बोर्ड पर देखो, इसमें दो पद है ना, नीला और कंठ। तो नीला कौन पद, तो कंठ के लिए जिनका कंठ नीला होगा शंकर जी। हाँ ध्यान से सुनो, कैसे पहचानेंगे इसको, बता ही दे रहे हम तब सूर्य की, पहले सुनो आप बोलो ना। हम लिखे नीलकंठ, इनमें से नील
नील को नीला बोल रहे हैं, ठीक ना। तो नीला कौन सा पद है से बता, दोनों हो जाता है। हाँ, पूर्व पद है, प्रथम पद। नीला कौन सा पद है? कंठ उत्तर पद। तो क्या परिभाषा है कि उत्तर पद प्रधान आएगा कि कंठ बोला कि कौन नीला है? तो कंठ ना है, ठीक ना। श्वेतांबर बोलेंगे, अंबर मतलब कपड़ा होता है, श्वेत मतलब होता है उजला। सरस्वती जी के लिए टाइम में नीला। तो देखो ये कहा है कि इसका न कथी ध्यान से पहले सुनो, मैं बात करने लगा। कहा है कि इसका उत्तर पद, ये है उत्तर पद कंठ। अनुराग देखिएगा इधर, कंठ है उत्तर पद, तो ये प्रधान हुआ। आज ये पूर्व पद होगा ना, वो हमेशा विशेषण रहेगा, ठीक। जब कोई विशेषण बताए, जब विशेषता बताए, तो कंठ कैसा है? नीला। तो हमेशा एक पहचाने के तरीका की है, देखो दूगो होता है, नीलकंठ ना। हाँ, ये जो पूर्व पद है हमेशा कोई ना कोई विशेषण शब्द आएगा। विशेषण शब्द होता है जो उसका विशेषता बताता है, संज्ञा समय। हाँ, जो रंग वाला कोई आ जाए, ठीक ना, अच्छा बुरा आ जाए, महा कह देगा, महापुरुष कौन सा समास है? तो कर्मधारय, यानी कि पुरुष कैसन है? तो महान पुरुष है। तो ये विशेषता हुआ ना। ये ध्यान से सुनो, महात्मा भी कौन सा मास है? महान है जो आत्मा, इसे कौन सा मास होगा? कर्मधारय। कहला क्या कि जो पहलुका शब्द है से विशेषण दिखा रहा है, आई प्रधान है। तो यही एक पहचान है कि इसका जो पहला पद रहेगा ना, वो हमेशा विशेषण रहेगा, और दूसरा पद प्रधान रहेगा, हमेशा दूसरा पद का विशेषता वो बताएगा, ठीक। अब देखो जो नीलकंठ लिखे है, ये बहुवीरी समास भी है और कर्मधारय दोनों है। अगर नीलकंठ पूछ दे कि कौन सा समास है, और ऑप्शन में कर्मधारय और बहुवीरी दोनों आएगा, तो किसमें टिक लगाएंगे? बोथ ऑफ देम ना, बहुवीरी में लगाना है। समझ गया? एग्जाम्पल सुनो, अब विग्रह कर करके क्लियर कर लेना। अरे दोनों होता है, लेकिन जब एग्जाम में दोनों ऑप्शन में रहेगा तो कौन में जाना है? ज्यादा देना, बहुवीरी में, ठीक ना। अब देखो, लेकिन महापुरुष या महाआत्मा, ठीक ना, ये पूछेगा कि कौन समास है, तो ये सिर्फ कर्मधारय होता है, वो बहुवीरी नहीं होता है। देखो बोर्ड पर, चरण कमल, जिसका अर्थ है कमल के समान जिसका चरण है, तो कौन सा समास है? बहुवीरी है कि कर्मधारय? ये स्पेशल कर्मधारय है, ठीक ना, विशेषण के। नील कमल, नीला है जो कमल, कौन सा समास? कर्मधारय। चंद्रमुख, जिसका चेहरा कैसा है? चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमुख कौन समास होगा? कर्मधारय। महापुरुष, जो महान है पुरुष, कौन समास? बोला जब सब बोलो, महात्मा, महात्मा कर्मधारय, ऐसे बोलो। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यानी कि जो अंबर का अर्थ है बस, जिसका कपड़ा पीला कलर के पहने हुए रहते हैं, तो पीताम्बर होता है। अगला देखो, सज्जन, जो व्यक्ति सत्य है यानी अच्छा है, तो व्यक्ति के विशेषता बता रहा है सत्य, तो इसलिए कौन सा मास? कर्मधारय। कुपुत्र, ठीक ना, जो जिसका पुत्र बेकार होता है, कुपुत्र होता है, इसको बताया कि कुपुत्र बेटा हो गया है, तो बेटा का विशेषता है कि अच्छा है कि खराब है? खराब है, तो ये कुपुत्र। अच्छा, अच्छा बेटा, तो सुपुत्र है ना कि कपुत्र है में कोई? अरे निपुत्र था जिसका कोई बाल बच्चा न हो, तू ज्यादा जानता है। अगला देखो, बोलो, का पुरुष कौन सा? हाँ, कायर, कायर यानी कि डरपोक के लिए कहा गया। मृग नयन, जिसका नयन आँख के लिए होता है, मृग के समान हो। मृग मतलब हिरन होता है। इन्हें जे समाचार चालू कर दिया है ना, हमारा बात ना सुने, तू हमारी बात सुनो ना, बोलो। हम वैसे बैठल थे, हाँ सही से मारा था, अपना इसको मारे हैं। कैला मारा था? तो तू जोर से ना कैला मारा? तू अपने तो याद कैले रहता है, एकरा सके मार खिलवा देता, डिस्टर्ब नहीं कर। मारा है हमरो शिवम, तू हम तो देख रहे, तू देख रहा था, चलो देखो। शादी प्रधानमंत्री गिफ्ट दिया, लीजिए ना सर। अरे तोहर सके गिफ्ट छूट गया है, आज कल ले लेकर आएंगे। जल्दी खत्म करने दो। देखो बोर्ड पर, मृग नयन, बोलो, विग्रह करो, अब बोलो कौन सा मास? मृग नयन, मृग के कर्मधारय। विद्याधन, विद्या रूपी धन होता है, वह खाली कर्मधारय नहीं बोलना है।
क्रोधाग्नित बचना मिलित। इधर कर रहे आशीष, सब बोलो स्पीड में, 14 नंबर से बोलो। नील गगन कर्मधारे परमानंद, एक विग्रह ध्यान देना है, ठीक ना, तभी कर पाएंगे। परम है जो आनंद, लाल मणि, लाल है जिसका मणि, अधमरा, आधा है जो मरा, सब कर्मधारे। महादेव, महान है जो देव, कौन सा समास? कर्मधारे समास है। काली मिर्च, ठीक ना, मिर्च कैसी है? काली, तो विशेषता देखा है, कौन समास? कर्मधारे। श्वेतांबर, जिनका कपड़ा श्वेत है, तो ये कौन सा समास? कर्मधारे। श्रीधाम, कौन सा समास? कर्मधारे। भलमास, भाला है जो मानस, मनुष्य जो भाला है, कर्मधारे। नवयुवक, जो युवक नया, जैसे तू सब नवयुवक हुआ, तो कर्मधारे। घन श्याम, कृष्णा जी को कहा जाता है घन, मतलब बादल के समान जो श्याम है। अगला देखो, कुमिति, सुमिति, महानंद, कर्मधारे। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, जो प्राणों के समान प्रिय है, कर्मधारे। लौह पुरुष, जो लौह के समान दृढ़ व्यक्ति है, लौह समान मजबूत, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कनकलता, कनक मतलब सोना होता है, हम लोग करवा के पढ़े हैं, जैसी जो लता होती है। चंद्रमुख देख लिए थे पीछे, कीर्ति लता, ठीक ना। शोक सागर, कर्मधारे। बोलो 35 नंबर। नील, कौन सा? कर्मधारे। 36 बोलो। नीला है जो 36 बोलो। भ्रष्टाचार, कर्मधारे। सदाचार, कर्मधारे। कायर पुरुष, कर्मधारे। पूरा बोलो ना, कायर कायर पुरुष है जो पुरुष। हाँ, वो ना उधरे से बोलो, वो है पूछेगा ना, उनने कोई जरूरी ना है। अंधकूप, अंधकूप कर्मधारे। नील गाय कर्मधारे। मंद बुद्धि कर्मधारे। उच्च प्राथमिक कर्मधारे। भव सागर, भव सागर बोलो, खाली कर्मधारे नहीं बोलना है। हाँ, राज ऋषि, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। कृष्ण सर्प, काला सांप वाला जो। अल्प आयु, जिसका आयु कम रहता है। दीर्घ आयु, गुरुदेव, ठीक ना। शुभ कामना, ये सब कौन समास? कर्मधारी। अब एगो द्विगु हुआ है, बहुत ईजी, एकदम खत्म हो जाता है। एक पहला पद हमेशा संख्यावाचक रहेगा, इतने कर याद करेगा, ऐसा लिखल है से हमेशा समूह में बनाकर देगा, ठीक ना। पहला पद क्या रहेगा? संख्या। जैसे चौराहा बोले तो किसको कहा? 4 राहों वाला जो समूह होता है, जेकर अपना सब चरमुखी बोल देते हैं, ठीक ना। तो में 4 शब्द आया ना, तो गिनती के शब्द जितना रहेगा से सब कौन सा समास का लगेगा? 4 रास्ता जाता है। हाँ। तो क्या होता है? चौराहा। चौराहा। त्रिवेणी, एक बार देख लो, कोई नवरात्र अर्थ देख लो अपने। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों को समूह को कहा जाता है। पंचवटी, 5 विषयों के वाले के समूह को। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला को। दुपट्टा, ठीक ना, वस्त्र है। त्रिलोक, देखो दुपट्टा कहेगा ना तो दिमाग में नहीं आता थोड़ा सा कि दुपट्टा कौन सा समास है। द्वंद, हाँ। त्रिलोक, सप्ताह, सतसई, शताब्दी मतलब होता है 100 वर्षों वाला। अष्टध्यायी कौन सा समास है? त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन सा समास है? द्वंद। ऑब्जेक्टिव एक है सब, आप पूछेंगे करेंगे न बताया तक नहीं मारेंगे, ध्यान से देख लो। त्रिभुज कौन सा मास? द्विगुणी। स्पीड में देखा जो आए त्रिभुज और द्वंद तक नहीं से बोल रहे थे ना। अरे द्वंद नहीं, द्विगुण है, गलती बोला। द्विगु है, ठीक है, संख्या सब द्विगु में आता है। द्वंद आए, समय हो गया, यही खत्म। त्रिकाल द्विगु, पंचामृत द्विगु, चतुपस्थ 4 पदों के लिए, 75 5 और 6 माही तो जान के करता है 6 के लिए, 3 माही, नवरत्न, दशाब्दी 10 वर्षों के चौमास, त्रिनेत्र सब द्विगु है। दोपहर, तिरंगा, पंचांग, शताब्दी। देखो तिरंगा पूछेगा, तिरंगा कौन सा समास? 3 गो रंग के लिए होता है, द्विगु। एक तारा, एगो तारा के लिए, कि बजाने वाला यंत्र होता है एक तारा, तारा नहीं समझ लेना। चौपाई, दुअन्नी, चौवन्नी, अठन्नी, वन्नी अठन्नी चलनी के लिए। रेन्ने देखो ना, पंचपात, पट देखो, षट दर्शन, चुपो, षट दर्शन पूछेगा तब षट मतलब 6 होता है, ठीक ना। 6 दर्शनों का समूह, षष्ठ कोण, इसलिए देख लो। नंबर वाला पूछवे नहीं करता है, ये सब पूछता है। त्रिपल, त्रिफला, चौमुख और सप्त सिंधी, 7 गो सिंधो वाला। अगला देखो 50 गो है।
द्विवेदी दूगो वेदों वाला, त्रिवेदी, चौवेदी, सप्तशती, पंचतत्व, 5 तत्वों का समुदाय, सहस्त्रदादी। पढ़ा था ना, सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, आनंद को कहे थे गौतम बुद्ध की जो धर्म चलाए ऐसे वाला। एकांकी, 1 अंकों वाला, द्विगु 2 गायों का समूह को होता है, द्विगु का 2 गायों का समूह। त्रिप खगा और नव ग्रह, कौन सा समास होगा ऐसा? द्विगु समास, ठीक ना। तथा 1 को बचले है द्वंद्व। टाइम ओवर हो गया। अब ये कल रिवीजन